अबे कर लियो होमवर्क की और टाइम चाहिए तुमको? अब है बोलो। हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या यार? नेटवर्क से परेशान। हेलो। हाँ सर, आ हेलो, रही है हाँ आवाज। सर आ रही है। सर हाँ थ्री चलो बाई बोलो। थ्री वाले कर लिए, 4x4 वाले। कौन बोला ये 3x3 वाले कर लिए? सर मुतासिब। तुमने 4x4 नहीं किया? नहीं सर, टाइम नहीं मिला। अरे देखो, तुम वही गलती कर रहे हो। तुम ना अभी जैसे तुम एक दिन कुछ दिन पहले तुम लिमिट्स बना रहे थे, कुछ दिन पहले कुछ बना रहे थे, ठीक है? वैसे मत कर। अपना जो प्लानर दिया है ना रेजिडेंस का, अगर तुमको अपने हिसाब से ही पढ़ना है तो उस प्लानर को फॉलो कर लो। वो सफिशिएंट गुड प्लान बना के दिया है मैंने। सर पर वो जनवरी मेंस का नहीं टारगेट कर रहा ना। नहीं बेटा, तुम मेंस के लिए ड्रॉप ले रहे हो। नहीं नहीं सर। अगर मुतासिम तुमने मेंस के लिए ड्रॉप लिया है तो आई विल सजेस्ट मत ले ड्रॉप। सिंपल सी बात है यार, मेंस को थोड़ा ड्रॉप लेते हैं यार। मजाक थोड़ा चल रहा है, मेंस को ड्रॉप लिया है, फालतू काम नहीं करने का है। वो 6 महीने का प्लान बनाया है। आप बुक्स पूछ लो मेरे से, मैं आपको और मटेरियल दे देता हूं बनाने के लिए। आप मटेरियल बनाओ ना यार। नेक्स्ट बोलो। चलो, कल हम लोग लास्ट क्लास में कहां तक डिस्कस किया था? 26 तक। 33 वाला सर, वहां पे अटके थे। 33 पे रुक गए थे हम लोग। हाँ 33। हाँ भाई चलो बोलो। सर एक बार 31 का सी बताना। 31 का सी फिर से बताएं? अरे निकाल दो ना। R1 गोस्ट, अरे 31 का सी गलत है। आज कर क्या लगता है? गलत है। 31 का सी गलत है। 31 एलिमेंट जो है ना वो ए होगा। 31 के सी में 31 एलिमेंट जो है वो ए होगा। ठीक है ठीक सर। है, चलो बोलो नेक्स्ट। सर वो 33 33 वाला ही ट्राई किया सर, सोचा बहुत नहीं जमा। नहीं हो रहा, कोई सर बात मुझे नहीं। अभी अभी आ गया। तो कल जब मैं ग्रुप पे पूछ रहा था आप लोगों से कि होमवर्क नहीं हुआ है तो टाइम मारो, तुम्हें क्या लगा था? मैंने बहुत सिंपल क्वेश्चंस दिए हैं। हाँ, जब जो कहूं वो करो पहले, मतलब। अरे ठीक है, मैं क्या ही बोलूं अभी इस वक्त। ठीक है, लो कैसा है सुनो। ये ना BCCAV बनाने का है, ठीक है? तो BCCAV कैसे बनता है? BCCAV कैसे बनता है? सिस्टम में ऐसा टर्म क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है? तो ऐसा टर्म मैं सिस्टम में कैसे क्रिएट करूंगा? देखो, मैं इसको ए स्क्वायर दिया, ए स्क्वायर दिया, ए स्क्वायर दिया, बी स्क्वायर दिया, बी स्क्वायर दिया, बी स्क्वायर दिया, सी स्क्वायर दिया, सी स्क्वायर दिया, सी स्क्वायर दिया। ठीक है, तो नीचे में क्या आ गया? 1/a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया। यहां तक क्लियर है क्या? हाँ सर। अब देखो जरा, AB प्लस AC का होल स्क्वायर हो गया, AC का होल स्क्वायर हो गया, AB अभी भी देखो, मतलब वही है, अभी भी तुम लोग अच्छे से बना के नहीं आए अभी भी। मतलब तुम लोग को जान प्राण लगा देनी चाहिए थी अपनी कि यार ऐसा क्या है कि नहीं बनेगा। BA का होल स्क्वायर, ठीक है? अभी ये CB है, ये BC का होल स्क्वायर, ये CA का होल स्क्वायर, और ये AC प्लस AB CB का होल स्क्वायर। यहां तक चमकता है क्या? हाँ सर। समझ में आया क्या? अब मैं खेल करूंगा एक, मेरा खेल देखना। AB को X लिया, BC को Y लिया, और AC को Z लिया। बताओ क्या बन गया? X प्लस Z का होल स्क्वायर। AC क्या है? Z स्क्वायर। और AB क्या है? X स्क्वायर। BC क्या है? Y प्लस X स्क्वायर। तो यहां पर AB आया ना X स्क्वायर, यहां पर BC आया Y स्क्वायर, यहां आया Y स्क्वायर, यहां आएगा Z स्क्वायर, और यहां आएगा Y प्लस Z स्क्वायर। अरे ये बात समझ में आती है क्या? हाँ अब मुझे Yes, sir. बताओ, ये क्वेश्चन 34। का 34th है, और 34th क्वेश्चन NCERT में सॉल्व भी है।
तुम समझ में आया क्यों किया मैंने, क्या किया समझ में आया? देखो मेरा टारगेट ये था, मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया इससे, क्योंकि मुझे ये दिख गया कि ये लाना है मेरे को, और मैं इसके बिना लाने में मेरी हालत खराब हो जाती है। इससे क्या फायदा हुआ मुझे कि मेरे पास वैसे टर्म्स बन गए चाहिए मुझे, है ना। अभी इसके बाद तो 34 क्वेश्चन हो गया ना ये। हाँ 32 का 34 ए तो है। डाउट। अच्छा रुको पहले ये खत्म कर ले जो डिस्कस कर रहे हैं। मुझे लगता है आज भी मैं एक साइड डिस्कस करते रहूंगा। चलो हाँ भाई 30 ये हो गया ना आपको, 33 क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, अभी इसके आगे कैसे करेंगे 33 को? 33 सेम एज 34 सर, 34 में एक चीज करनी है, उसके बाद वो सेम हो जाएगा, अभी एग्जैक्टली सेम नहीं। हाँ ठीक है ना, ऑब्वियसली 34 में वो a से मल्टीप्लाई करके b से मल्टीप्लाई करके सेम हाँ। टर्म बना देंगे ना। अरे क्लियर है क्या ये? हाँ हाँ सर। सर। जूनागढ़ क्लियर है? हाँ सर, मेरा बन गया था। सोचो 10 दिन हो गया दिए मुझे होमवर्क। कोई ग्रुप पे लिख दो यार क्लास स्टार्टेड यार, क्या चल रहा है अभी? लोग नहीं आए हैं, अभी तो बहुत लोग, 2-3 लोग नहीं आए हैं। कौन कौन नहीं आया यार? और फिर थोड़ा बुलाते बैठूंगा मैं, आना है तो और नहीं आना है तो। हाँ कौन सा करना है बोलो? 32 का ए 32 का ए बेटा तो सीधे निकाल दो ना आप तो। a प्लस वो करो ना, c1 गोज टू c1 प्लस c2 प्लस c3, बाहर निकाल दो सीधा। a प्लस b प्लस c माइनस x बाहर आ जाएगा ना, नहीं समझे? r1 गोज टू r1 प्लस r2 प्लस r3। नेक्स्ट टाइम से मैं ना थोड़ा थोड़ा होमवर्क दिया करूंगा, ठीक है? इससे क्या हुआ देखो, माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स, क्लियर है? हाँ सर। है ना? अभी ये माइनस एक्स बाहर निकाल लो, क्लियर है क्या बोलो? अभी r1 माइनस r2 और माइनस करके 2 जीरो बना के ओपन कर दो, क्लियर है? नेक्स्ट हाँ बोलो, सर। नेक्स्ट बोलो। सर 35 का 35 का बी बी। गलत गलत है, नहीं आता है वो, नहीं आता है। 35 का कुछ B। गड़बड़ है उसमें, कुछ गड़बड़ है, मिस है उसमें। सर 35 के बी में कॉट वाला टैन वाला ना हाँ आता आता क्या है वो? सर। हाँ सर आ गया। वो 2 कोसेक अल्फा से आता होगा ना, वो बिना 2 के आता है ऊपर में। क्या है वो? सर मैंने किया था तो अल्फा बाय 2? हाँ वो अल्फा बाय 2 वाला क्या सर? हाँ हाँ वो आता है। आता है क्या? मुझे पी वाले बैच में बच्चे ने कहा सर ऊपर में 2 रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा तो आंसर मैच होता है। तो फिर देख लेते हैं ना, अगर वैसा है तो फिर देख लेते हैं। 1 + 10 में कुछ शॉर्टकट तो नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है ओपन ही करना पड़ रहा है। हाँ सर ओपन ही करनी। कुछ अच्छा है क्या इसमें? ओपन ही करना पड़ रहा है सीधा मेरे ख्याल से, है ना? तो कोसेक अल्फा इंटू 4 कोसेक स्क्वायर अल्फा -1 इंटू 2 कोसेक अल्फा। ये ज्यादा ब्यूटीफुल है ना, सिंपली ओपन हो गया है तो, है ना? 4 कोसेक क्यूब अल्फा माइनस, एक काम करते हैं कोसेक अल्फा बाहर निकाल, हो गया ना फिर तो, ये कोसेक अल्फा बाहर निकाल लिया, और ये क्या लिखा हुआ है 4 कोसेक स्क्वायर अल्फा -2। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है, और अभी इस वाले को जोड़ दो, इसको जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? ये तो सिंपल दिया हुआ है ना, tan अल्फा बाय 2 प्लस cot अल्फा बाय 2, है ना? और यहाँ पर क्या लिखा है tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस cot स्क्वायर अल्फा, बाकी ट्रिग्नोमेट्री है, -1 लिखा हुआ है, ठीक है? अब इसको जोड़ोगे तो ऊपर में 1 बन जाएगा, और नीचे में तुम्हारा sin अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2 आ जाएगा। sin अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2, ये 2 और 2 ऊपर चला गया, ये तुम्हारा बन गया 2 कोसेक अल्फा। तो अपना कुछ काम तो हो ही गया, ये टर्म तो बन ही गया। अब यही टर्म बनाना है ना 2 कोसेक स्क्वायर अल्फा -1, तो वो भी मेरे ख्याल से
यहां से बन जाएगा, इसको अगर अपन लिख देंगे ना साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर से, और उतनी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको लिख दो tan अल्फा बाई 2 प्लस कॉट अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर -3 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, वापस से सेम टर्म कोसेक स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। सीधा था ये, पता नहीं बच्चे ने क्या कहा, उसने कहा था मुझे कि सर यहाँ पे 2 आने पे आता है। मैंने कहा ठीक है, चलो ठीक है, तो ये हो गया। फिर चलो नेक्स्ट आ जाओ। मैं रैप कर रहा हूं, ठीक है? तो एक दो क्वेश्चन भी दे रहा हूं पहले, ठीक है? वो भी सॉल्व करो पहले साथ साथ, कि पहले सीधा डिस्कस कर दूं मैं, क्या करें क्या सॉल्व कर करें लेते हैं। क्या करें क्या करें? एक काम करते हैं, गलती तो हो ही गया। डिस्कशन कर लेते हैं सर। अरे लास्ट वीक में पाप हो गया, मेरे को लगा ना कि तुम लोग ना कर लोगे उन चीजों को, बट उसमें क्या है ना, बहुत टाइम खराब हो गया, मैं क्वेश्चन क्लास में कुछ सॉल्व नहीं कर पाया। तो एक काम करते हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? इसकी वैल्यू निकालो, वेयर L1 square M1 square plus N1 square is 1, L2 square M2 square plus N2 square is 1। इतना कौन लिखता है यार? Li square plus Mi square plus Ni square is 1 for I is equals to 0 नहीं यार, I 1 2 3 लिखना ही इतना है ना इसमें, L समेशन L1 L2 is 0। ये चमकता है ना, समेशन L1 L2 का मतलब क्या होता है? हाँ सर। L1 L2 हाँ प्लस सर समझ। M1 M2 प्लस N1 N2 इज 0। और ऐसे ही कितना लिखा रहेगा? एक बार L1 L3 के लिखा रहेगा और एक बार बोलो भाई L2 L3 के लिखा रहेगा, ठीक है? सॉल्व करिए, हाँ सर। सॉल्व करिए, मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं पहले। सेकंड क्वेश्चन, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर bc प्लस ca प्लस ab 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 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर bc प्लस ca प्लस ab bc प्लस ca प्लस ab हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर को लाना है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब -3abc का होल स्क्वायर। पहले ये दो करो, पहला हुआ क्या? हाँ सर सर। 0 है। 0 नहीं आता है नॉर्मली ऐसे 1 क्वेश्चंस 1 का, 1 आएगा, 1 आएगा। देखो कैसा है ना कि ऐसा टर्म कैसे बनेगा, L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर, ये ऐसे प्रोडक्ट वाले टर्म्स कैसे बनेंगे बताओ? ये तभी बनेंगे ना जब दो डिटरमिनेंट आपस, जो ये डिटरमिनेंट है और इसके ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई कर दो, देखो क्या बन जाता है। नहीं समझे? हाँ यस समझा। करो करो करो। ऐसे है ना शायद अगली एक्सरसाइज में क्वेश्चंस। हाँ भाई मैं करवा रहा हूँ, करवा रहा हूँ मैं पहले।
सर फर्स्ट वाले में ए स्क्वायर इक्वल्स आई आता है, तो ए का वैल्यू सर आप म्यूट है। आवाज नहीं आ रही सर। ए स्क्वायर इक्वल टू 1 आता है, आई कैसे आएगा? हाँ सर, मतलब वही Math- आई आता है, वो हाँ, ए स्क्वायर मतलब डेट उसका हाँ तो one प्लस, है। हाँ प्लस माइनस तो 1। प्लस माइनस 1 देखो ना, हाँ क्वेश्चन ये है, देखो ऑब्जर्वेशन क्या करनी है। अभी आपको सपना थोड़ी ना आया कि मल्टीप्लाई करना है, क्यों सपना आएगा? नहीं आएगा। बट ऑब्जर्वेशन क्या करनी है? ऑब्जर्वेशन ये करनी है कि ऐसे टर्म कैसे बन सकते हैं। ऐसे टर्म तभी बन सकते हैं जब दो डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई हुए होंगे। तो मैं इसको ए ले लिया और मुझे मालूम है कि ट्रांसपोज लेने पे चीजें सेम रहती हैं। अरे हाँ या ना? हाँ सर। है ना? हाँ सर। तो मैंने L1 L2 L1 ले लिया और ये क्या किया मैंने, हाँ, और इसका मैंने ट्रांसपोज ले लिया। तो L1 L2 L3 M1 M2 M3 और N1 N2 N3। बोलिए क्लियर है क्या? अभी दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो क्या हो जाएगा बोलो? आई बन रहा है 1 1 0 फिर आई। अब एक बार तू और आई बोल। ये आ गया ना, वैल्यू इज 1 है ना, तो ए का वैल्यू कितना आ गया? प्लस माइनस 1। ये एक तरीका है समझने का। अरे हेलो, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। दूसरा तरीका ध्यान सुनो, वेक्टर 3D सब पढ़ के आते हैं, ठीक है? तो 3 वेक्टर्स हैं यार, L1 i कैप, M1 j कैप, N1 a k कैप। हाँ या ना? हाँ हाँ सर। है ना? तीनों यूनिट वेक्टर है जी, तीनों यूनिट वेक्टर है। क्यों भैया? ये 1 है तो तीनों यूनिट वेक्टर है। हाँ या? ठीक है। हाँ तीनों वेक्टर जो है आपस में परपेंडिकुलर है। हाँ या ना? हाँ इसका मतलब क्या बन गया हाँ, भाई? क्यूबॉइड बन गया। हाँ हाँ क्यूबॉइड का, तो क्यूबॉइड का एल्जेब्रिकल वॉल्यूम क्या हो सकता है? +1 या -1। क्यूबॉइड का एल्जेब्रिकल वॉल्यूम क्या हो सकता है? +1 या -1। बिकॉज हम हाँ, इसके हाँ, मॉड की वैल्यू 1 होगी ना। हाँ, दिस हाँ, टर्म इज नॉट द वॉल्यूम। आपको वॉल्यूम मालूम है ना क्यूबॉइड का क्या होता है? हाफ ऑफ, फॉर्मूला था ना क्यूबॉइड के वॉल्यूम का, हाफ ऑफ A1 B1 C1 A2 B2, वही तो लिखा हुआ है। ध्यान आया क्या? हाँ, हाँ, हाँ। हाँ सर। ठीक है भाई, चलो ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको पहले ब्लैटेंट हिंट। अच्छा ये बताओ, सेकंड वाली एक्सरसाइज करके आए हो मुतासिम के नहीं किए हो? हाँ सर किया है। हाँ किया है ना, ठीक है। दूसरा वाला क्वेश्चन बताओ। स्क्वायर है मतलब दो, एक डेट का इसको पूरा हटाई स्क्वायर दो, इसको हटाई दो, ठीक है। अब मैं आपको सिखा रहा हूं कि दो के, ये जो डिटरमिनेंट है ना, दो के प्रोडक्ट में ब्रेक हो रहा है। चलो लिख लेते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस क्या लिखा है वे, 3abc का स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैसे बनेगा? ये सेम क्वेश्चन है ना पिछला वाला क्वेश्चन। हाँ इस सर। क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कोई डिफरेंस है क्या ज्यादा? मेरे को नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा है? बताओ, कोई खास डिफरेंस दिख रहा है क्या आपको? मुझे कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा। समझ आ रहा है आपको? ये सेम ही क्वेश्चन है ना, यहाँ पर भी तो ही बना था, L1 स्क्वायर M1 स्क्वायर N1 स्क्वायर, वही बना है कि नहीं बना है? हाँ 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 सर। डिटरमिनेंट के क्वेश्चन आईआईटी एग्जाम में अगर बनना चाहते हैं तो आपको सोचना पड़ता है। तो ये कैसे ब्रेक हो रहा है बताओ? ए बी और सी। एक्चुअली मैंने स्पीड अच्छी पकड़ी तुम्हारे बैच में, मैंने होमवर्क देके फंस गया। ए बी सी, इतना क्लियर है क्या? हाँ। पहला एलिमेंट बन गया। अब ये दूसरा एलिमेंट कैसे बनेगा? आपको यही डिटरमिनेंट बार बार काम आता है, जो किया है ना मैंने मल्टीप्लाई करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट है, बार बार फंसता है ये। बताओ फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट कैसे बनेगा? ए बी सी है ना, तो ए के साथ क्या आएगा? देखो बी के साथ सी के साथ ए, और ये थर्ड कैसे बनेगा? सी बी ए, है ना। अब इधर को, इधर सेकंड एलिमेंट बनाने का आपको मैंने डिटरमिनेंट, आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन में सिखाया था ना कि नहीं सिखाया था? हाँ, तो ये एलिमेंट कौन सा एलिमेंट है बताओ? ये 2 एलिमेंट है ना, तो 2 एलिमेंट कैसे बना होगा? इसका सेकंड रो सेकंड कॉलम, बहुत सेकंड रो सेकंड एलिमेंट ना, तो यहाँ पे क्या आया होगा? बी सी ए। चमका? हाँ सर। आपको सिखाया था मैंने मल्टीप्लिकेशन, नहीं सिखाया था डिटरमिनेंट का मैट्रिक्स का? हाँ सर सिखाया था। सिखा है कि एलिमेंट नंबर A31 कैसे बनता है? थर्ड रो पहला कॉलम बताया है ना मैंने हाँ आपको? सर आपने क्लास क्वेश्चन भी कराया था। हाँ ठीक है। इसमें क्या होगा बोलो? अभी सिमेट्री दिख गई ना, ए बी सी बी सी ए, और ये क्या होगा? सी ए बी। ये चमकता है,
सर और लास्ट ये जो कॉलम यहाँ पे सी ए बी रहेगा ना? क्या बेटा? लास्ट दूसरा कॉलम यहाँ page। पे सी ए बी रहेगा ना? हाँ CAB ये तो होगा। हाँ ये तो मैंने मिस किया है, ठीक है। अरे ये ठीक है क्या? हाँ हाँ सर। है ना? अब सिंपल सी बात है, इसकी वैल्यू स्टैंडर्ड होती है ए क्यूब बी क्यूब, हाँ बेवकूफ, 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। ये चमकता है क्या? हाँ ठीक है, सर। रब करें। रब क्या करना है सर। फटाफट, आपको जब भी देखो आर फेज में, मैं तो ये मान रहा हूँ कि सबसे अच्छी बात है कि आप तो नोट्स थोड़ा थोड़ा बना लो, और जब रिवाइज करना हो ना, रिस्पेक्टिव टीचर्स का लेक्चर सुन लिया करो। और कोई फैकल्टी रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, आप खुद से रिकॉर्ड करो, यूट्यूब पे डालो, या फैकल्टी को बोलो कि आप रिकॉर्ड करो। स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो मतलब एवारी का लेक्चर लगा के रिकॉर्ड करके रखो ही रखो। मेरा तो क्या ही है, मैं तो ऐसे ही बोलते रहता हूँ। ठीक है, अपन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, ए बी सी सी ए बी बी सी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी सी, बी स्क्वायर माइनस सी ए, सी स्क्वायर माइनस ए बी, सी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर माइनस बी सी, बी स्क्वायर माइनस सी ए, बी स्क्वायर माइनस सी ए। ये एक्चुअली मुझे लास्ट वीक ही करा देना चाहिए था, ये होमवर्क दे चक्कर में फंस गया मैं फालतू का। चलो करो। करो, पहला वाला कुछ दिख रहा है क्या? पहला वाला कुछ दिख रहा है, हाँ या ना? आप सीधे हाँ सर, मल्टीप्लाई करके, ये वाला आप सीधा मल्टीप्लाई करके कर पा रहे हो क्या? नहीं आ रहा है ना, ऑब्वियसली नहीं आएगा, नहीं आ रहा है ना। हाँ नहीं आ रहा है। हाँ, जहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लिखवाई थी, पता नहीं नाम दिया था कि नहीं दिया था, बाइबल प्रॉपर्टी नाम दिया था मैंने? हाँ सर। नहीं दिया था? सर। हाँ दिया था ना। उस प्रॉपर्टी को जरा घूरो, उस प्रॉपर्टी को थोड़ा घूरो, देखो कुछ दिखेगा, कुछ दिखेगा भाई, देखो। एडजॉइंट ए का डेट क्या होता है? हैं जी? ए रेज टू एन माइनस वन। वापस बोलो, एडजॉइंट ए का डेट क्या होता है, वापस बोलो। ए रेज टू एन माइनस वन। ए नहीं बेटा, डेट ए बोलोगे ना। एडजॉइंट ए का डेट हाँ क्या डेट होता ए है? रेज टू एन, हाँ डेट ए रेज टू एन माइनस वन। अच्छा, एडजॉइंट ए का डेट और कॉफ ए का डेट सेम होगा कि नहीं होगा? होगा ही ना। हाँ, ट्रांसपोज। हाँ, अब जरा ये जो मैट्रिक्स, ये जो डिटरमिनेंट लिखा हुआ है, थोड़ा ऑब्जर्व करो इसको कुछ दिख रहा है क्या आपको? देखो जरा तो। कॉफी है ना? हाँ सर, दिख गया। हाँ इसका कोफैक्टर कॉफी ए। है ना ये? हाँ इसका कॉफ है ना। अगर इस वाले मैट्रिक्स का तुम कॉफ लिखने जाओगे
तो क्या आता है, अगर मान लो मैं इसको ए को ऐसे कंसीडर किया, ए बी सी ए बी सी ए, मेरे को बताओ कॉफ ए क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी सी, है ना? बोलो बोलो बोलो। हाँ सर। बी स्क्वायर हाँ, सर। माइनस ए सी के लिए क्या आएगा बे, सी स्क्वायर माइनस ए बी। अभी सी के लिए क्या आएगा वापस से, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी। क्या हो गया, ये कट गया ना। हाँ, तो बी ए माइनस सी स्क्वायर, तो माइनस हो C जाएगा square सी minus स्क्वायर AB माइनस ए बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी सी। ये ऑब्जर्व करने पे फायदा हुआ ना अपने को। तो हर बार मल्टीप्लीकेशन तरीका नहीं रहेगा, एक और तरीका रहेगा ऐसा कुछ करने का। क्या रहेगा, कॉफ ए ऑब्जर्व करना, ठीक है। अब ये कॉफ ए आ गया ना, अपने को क्या मालूम है, कॉफ ए और एडजॉइंट ए में क्या रिलेशन होता है, कॉफ ए का ट्रांसपोज। कॉफ ए का ट्रांसपोज क्या होता है, एडजॉइंट ए होता है। और दोनों का डेट जो होता है बराबर होता है। मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स बराबर है, उनका डेट कैसा होता है, बराबर होता है ना यार, ठीक है। अभी इसका क्या हो जाएगा फिर, एंड दिस इज हाउ मच इक्वल टू डेट ए की पावर n माइनस 1। यहाँ पे 3 क्रॉस 3 है ना, तो वैल्यू क्या आ जाएगी इसका, स्क्वायर। ये चमका गया, यहाँ पे ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, वैल्यू क्या आ जाएगी इसका, स्क्वायर। अभी आईआईटी कैसे आपको मारेगी इस क्वेश्चन में, आईआईटी आपको कैसे मारेगी इस क्वेश्चन में बताओ। 4 क्रॉस 4 दे सकती है यहाँ पे आराम से आपको, चाहे आईआईटी तो, है ना, कुछ चेंज नहीं होगा ना आपको, बस कोफैक्टर आपकी बैंड बच जाएगी, नहीं देगी आईआईटी, ठीक है। आईआईटी एटमोस्ट यही तक जा सकती है। तो प्रोडक्ट में करने का दो तरीका हुआ, एक तो नॉर्मल प्रोडक्ट और एक कॉफ से भी स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। हाँ सर। ये ध्यान रखोगे तो अच्छा रहेगा। क्या ऑब्जर्व किया, ए स्क्वायर माइनस बीसी को ऑब्जर्व किया कि ए का कोफैक्टर है, और फिर इस वाले चीज को ऑब्जर्व कर लिया। नॉर्मली ये सबको याद रहता है, पता है, ये सबको याद रहता है, एडजॉइंट ए इक्वल डेट ए, ये सबको याद रहता है, ये सबको याद रहता है। लेकिन ये कंबाइन में कंफ्यूज जाते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स को अलग अलग चैप्टर समझते हैं। इसलिए मैंने इस बार 11th में डिटरमिनेंट करवा रहा हूं मैं। चलो फोर्थ करो, फोर्थ का आंसर बताओ कितना आता है। सर फोर्थ में 2 डेट में स्प्लिट करेंगे ना। फोर्थ में 2 में ब्रेक हुआ, ब्रेक करो। हाँ सर, ब्रेक हो गया। किसमें ब्रेक हो रहा है और देखा जाए।
और ब्रेक करना ना थोड़ा अच्छा भी है, थोड़ा डिफिकल्ट भी है। हिंट यहां से मिल रहा है कि ये टर्म जो बना है ना, ये हिंट दे रहा है कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा हो सकता है, चांसेस हैं कि दो अलग अलग में प्रेजेंट हो। ये बात समझ में आती है क्या? ठीक है, तो अपन ना 1 1 0 1 1 0, अब यहाँ जीरो की जगह कुछ भी रख सकते हो। पहला एलिमेंट बना लिया ना मैं, अभी मैं इस एलिमेंट की बात कर रहा हूं। ये कौन सा एलिमेंट है? 2 1 1 2 है, तो 1 2 किससे बनेगा? इससे बनेगा, और किससे बनेगा? अल्फा प्लस बीटा गामा। गामा प्लस डेल्टा। और 1 3 किससे बनेगा? अल्फा बीटा गामा डेल्टा। ये बात समझ में आती है? अभी हाँ। ये एलिमेंट कौन सा है? 2 1 है। 2 1 एलिमेंट किससे बनेगा? 2 1 एलिमेंट किससे बनेगा? सेकेंड रो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट। तो अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा, यहाँ पे कुछ भी ले लो, कोई अंतर नहीं पढ़ने को अपने को, है ना। बाकी टर्म्स देखो ऑटोमेटिकली बन गए, दिस इनटू दिस इनटू दिस। ये बात चमकती है क्या? नहीं, वो अभी उल्टा लिखेंगे सर, वो अल्फा एक प्लस मिनट, बीटा की जगह सॉरी, गामा प्लस। हाँ हाँ सॉरी 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 सॉरी। और यहाँ पर अल्फा बीटा है ना, तो अभी अपने को इधर क्या अब सिमेट्री दिख गई मुझे। तो ये गामा डेल्टा अल्फा बीटा 0 और यहाँ 0 0, तो वैल्यू कितनी आ गई? 0। वैल्यू कितनी आ गई? 0। ये बात क्लियर है क्या? हाँ सर। रैप करें? एक मिनट। सर एक हम्म। हाँ सर। हाँ सर। सॉल्व करो।
इसमें सॉल्व करिए। सर फर्स्ट वाले में क्यू स्क्वायर माइनस 4RP का भी होल स्क्वायर होगा। उसका होल स्क्वायर आ रहा है क्या? हाँ मतलब, हाँ नहीं, वही। नहीं उसका होल मतलब स्क्वायर आएगा नहीं। क्यू स्क्वायर माइनस 4RP है ना, उस पर भी स्क्वायर आएगा। नहीं, उस पे स्क्वायर नहीं आएगा। चलिए मिस्टेक कर रहे हो, चेक करो, उस पे स्क्वायर नहीं आएगा। ये दो के प्रोडक्ट में ब्रेक होगा ना यार। हाँ हाँ सर, तो हाँ, वो मतलब स्क्वायर नहीं डेट होता, खुद ही स्क्वायर एक नहीं स्क्वायर है ना सर। डेट कहाँ स्क्वायर है? डेट मतलब खुद ही एक स्क्वायर है, तो क्यू स्क्वायर माइनस 4RP भी एक स्क्वायर होना चाहिए। नहीं आ रहा है वो स्क्वायर। नहीं रे बाबा, वो स्क्वायर रूट आएगा। हाँ हाँ हाँ, सॉरी, हाँ सर, बराबर।
हो गया सर। जॉन, हाँ भाई हो गया क्या? बहुत पढ़ाएंगे हाँ सर। हाँ सर। नहीं तो ना, वर्ल्ड कप जैसा तो यूएस का इलेक्शन चल रहा है, मतलब इतना तो मैं इंडिया के इलेक्शन के लिए एक्साइट नहीं होता हूँ। क्या क्या सीन क्या है बट अभी? अभी तो जीत लग रहा है, बिडेन जीत जाएगा, क्योंकि इंडिया हाँ में तो मुझे मालूम है लोग ही मूर्ख हैं, लोगों को अंतर ही नहीं पड़ता, लोग तो मतलब वैसे ही वोट देने वाले हैं। कम से कम वहां के लोगों पर थोड़ा भरोसा है मुझे। कुछ तो चल रहा है, अच्छा चल रहा है फिलहाल तो। इंडिया में तो फॉलो ही नहीं करता, मुझे मालूम है कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, सब गधे पड़े हैं। इनको बस दो दो टीवी बांट दो, दो तीन किसी और को गाली दे दो जो तुम्हारे में नहीं है, बस सब अच्छा जी बढ़िया है, सब बढ़िया अच्छा है। तो अपन पढ़ाई करते हैं यार, मतलब मालूम चला कि कोई बार रिकॉर्डिंग करके डाल दिया, मैं जेल चला गया, कोई भरोसा ही नहीं आजकल किसी का। ठीक है, हाँ देखो भाई, पहला देखो क्या है, डेल्टा इज इक्वल टू 3 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और 1 प्लस S1 क्या होगा बेटा, 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। यहां तक क्लियर है आपको? ये हाँ बताइए सर। क्या है, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब 1 प्लस अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4। ठीक है, एक बार सुनो। हाँ सर। हाँ मैं कुछ ठीक है, क्लास के बाद बोलने याद दिलाना मुझे कि साहब कुछ बोलने को कह रहे थे आप, ठीक है, मुझे बताना है तुम लोग को। फाइन। आप सबका रेजो ऑनलाइन का तो पोर्टल मिल गया ना आप लोग को? हाँ सर, पिछले साल का ही चल रहा है अब तो। हाँ सर, पिछले साल का चालू है। अच्छा, नहीं कुछ रेजो ऑनलाइन सर जो करके नया था वो चल रहा है ना अभी सबका, है ना? रेजो सर चल रहा है सर। रेजो सर हाँ मिला। वो मिला है ना? सर नहीं मिला, हाँ कहाँ कहाँ से सर मिला? अभी नहीं मिला है। सर क्या है वो सर? अरे किसको किसको नहीं मिला है, नाम बता, ग्रुप पे लिख देना, ठीक है? किसको किसको मिल गया है रेजो सर? सर सर इब्राहिम मेरे को मुझे मिल मिल गया। गया। इब्राहिम को तुझे तेरा पिछला साल चल रहा है कि जो नया मिला है अभी? सर आईडी वही है, मुझे बस मैम का कॉल आया था कि रेजो सर पे अभी तेरा चालू हो जाएगा। सर हाँ मेरा वही नया चीज। चल और रहा है। सर पुराने आईडी पे ही नया अकाउंट मिल गया ना रेजो सर का। हाँ तो ठीक है, लॉग इन करके देख लेना, ठीक है। एनीवे मैं कुछ बताना चाहूंगा, उसके बाद देखता हूँ, ठीक है? क्योंकि आर फेज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो होती है ना, सर मैं और क्या बनाऊं, ठीक है, उस पागलपन में नहीं पढ़ना है। अपन स्टैंडर्ड बुक्स बनाएंगे और जो चैप्टर जहां से कहूंगा वो बनाएंगे अपन, ठीक है? पहले सॉल्व करते हैं अपन, ये 2 के डेट में ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि मैं देखा वो आयुष सर ने मतलब वो विकास गुप्ता की बुक शेयर करी है, ठीक है? तो ये डेल्टा इज इक्वल टू कितना होगा तुम्हारा, बोलो? ये ब्रेक हो रहा वन है ना, वन वन। है ना? ये बहुत सिमेट्रिकल है, ये बहुत ज्यादा सिमेट्रिकल है, ये 2 में ब्रेक हो रहा है ना, देखो तो 1 1 1 1 1 1, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ है सर। ना? अल्फा बीटा, सॉरी सॉरी, 1 अल्फा बीटा और ये 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये चमकता है। अभी सिमेट्री क्या कहती है कि ये 1 अल्फा बीटा होगा और ये 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये चमकता है। तो हाँ अब बस अपन हाँ इसकी सर। बात कर लेते हैं, बिकॉज ये दोनों आपस में ट्रांसपोज लग रहे हैं। तो ये जो लिखा हुआ है डेल्टा स्क्वायर लिखा हुआ है, तो अपन को डेल्टा की बात करने की, डेल्टा क्या है, 1 1 1 1 1 1 सॉरी, अल्फा अल्फा स्क्वायर बीटा बीटा स्क्वायर, ठीक है? इसको ओपन करने पे वैल्यू क्या आ रही है बताओ? 1, बड़ा हेडक है, 1 1 1, ये 0 0 और ये अल्फा -1 बीटा -1 अल्फा स्क्वायर -1 बीटा स्क्वायर माइनस, ये बात चमकती है ना? सीधा ओपन किया, अल्फा -1 बीटा स्क्वायर -1 माइनस बीटा -1 इंटू अल्फा स्क्वायर, क्या बाहर बाहर क्या आ गया, अल्फा बीटा -1 इंटू बीटा -1 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, बीटा +1 प्लस सॉरी माइनस अल्फा, कट गया ना? ये आ हाँ गया सर। फिर तो, है ना? तो क्या आ गया अपने पास,
बीटा अभी बाहर में क्या बन गया अपन के पास 1 प्लस अल्फा बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा, क्या सही लिखा है ना मैंने? हाँ सही लिखा है, ठीक हाँ है। सर। इनटू बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा क्या होता है? बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ये बात चमकती है? हाँ सर। मुतासिर तुमने हाँ, सुबह सर। एक डाउट पूछा था, ठीक है, तो उस चीज को हाँ। थोड़ा मैं क्लैरिफाई करूं। देखो जरा सुनो, मान लो मैं कहता हूं कि पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस, एक चीज बता सुनो मुतासिर, 4x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0 है। इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा बेटा, ठीक है। मुझे हाँ। बताओ अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस 2 गामा माइनस 2 कैसे निकालते हैं? x को x+2 से रिप्लेस करके फिर नहीं बेटा, इतना थोड़ा ये क्या पागलपन है, इसे थोड़ा करेंगे। सिंपल एक स्टेप करो, ये वन स्टेप आंसर। 4x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू क्या होगा बेटा? x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा। ये चमकता है? नहीं सर, क्या किया आपने? अरे ये क्या नहीं चमकता है रे? किसी भी इक्वेशन को मैं उसके लिख सकता हाँ हूँ अच्छा ना, अच्छा मैं अच्छा, x हाँ माइनस हाँ समझ गया डाल दे x को 2। ओ ये मैं सुभद्र को बता रहा था, ठीक है। ओके ओके, हाँ हाँ हाँ। ठीक है, चलो अब यहाँ आ जाते हैं। 1 प्लस अल्फा बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा। अभी वैल्यू 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 पुट कर दो, उसका स्क्वायर करके आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन दिया था ना मैंने अभी, फोर्थ वाला। हाँ सर, उसमें भी ब्रेक ही करना है, ब्रेक। हाँ उसमें भी वो बिना उसके ब्रेक। इसको रब करें क्या? कॉपी कर लिया आपने? सर 1 मिनट थोड़ा साइड। अरे भाई तुमने सही तो सॉल्व कर लिया, अब आगे करोगे? प्रूफ कर लिया भाई। हाँ सर नहीं, अरे उस क्यूब को सही तो किया तुमने, सही सॉल्व है, दिक्कत क्या है? ठीक है, रब करें इसको। हाँ सर। नेक्स्ट कौन सा है बताओ? वो वाला सॉल्व, दूसरा वाला सॉल्व कर लिया? करके दिखाएं बाकी लोगों हाँ को। बाकी लोग बोलिए भाई। ए हाँ सर। माइनस एक्स स्क्वायर करके दिखाएं इसको। प्रथमेश हो गया है? करूं मैं इसको? अब लोग प्रथमेश ही गायब हो गए। प्रथमेश हाँ सर। हाँ क्या? हाँ सर, नहीं आ रहा स्प्लिट का। नहीं आ रहा है स्प्लिट। चलो हम्म पहले इसको स्प्लिट मारो बे। ठीक है, आ जाओ इसको स्प्लिट करो। कैसे होगा? ए स्क्वायर दिख रहा है प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2bx। कुछ भी दिख रहा है क्या बेटा? सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2cx। बोलो। हाँ ए सर। स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay, बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2by, सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2cy, ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2az, बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2bz, सी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2cz। इतना क्लियर है? हाँ सर। अभी Yes, देख sir. अभी अभी देख चल अभी देखते हैं ये अपन स्प्लिट क्यों नहीं कर पा रहे। सोचते हैं ना,
थोड़ा दिमाग लगाते हैं, स्प्लिट कैसे कर सकते, सोचो ना थोड़ा सा। मैं पहली बात तो देखो वेरिएबल से देखूं अगर, तो तुमको कुछ भी फील नहीं आ रही, एटलीस्ट ये तो फील ले आओ, पहला एलिमेंट तो बनाओ कम से कम। पहला एलिमेंट तुम्हारा दिल क्या कहता है, ये ए स्क्वायर ले लो ना, और यहाँ 1 ले लो। अब तुमको तुम्हारा कॉमन सेंस बोलता है क्या कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर लूं, बताओ यहाँ पे एक्स स्क्वायर लेना सही रहेगा क्या? मुझे ही लगता है, मेरे ख्याल से एक्स स्क्वायर ऐसा लेना सही है, बोलो स्मार्टनेस है नहीं है? हाँ सर। हाँ। यस। प्रथमेश हाँ अभी देख, यहाँ पे 2ax लूं कि 2a लूं, क्या लूं बोल? 2a लूं ना, फायदा है ना। ये देख चमका, हाँ सर। हाँ ठीक है। हाँ यस सर। है ना। लेकिन अभी देखना, इससे फिर मेरा सेकंड एलिमेंट नहीं बन पाएगा ना ये वाला, तो मैंने क्या गलती करी, मेरे को 1x स्क्वायर x ऐसे लेने का था, और इधर क्या चाहिए था मेरे को 1 सॉरी ए स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर, हाँ 1 और -2 -2a, ये चमका। अभी इसके लिए क्या आएगा प्रथमेश बोल, ये एलिमेंट कैसे बनाएंगे अपन, ये b स्क्वायर 1 1 और -2b, c स्क्वायर 1 और -2 चमका, और यहाँ क्या हाँ। आएगा 1 y स्क्वायर y 1 x स्क्वायर x। यहाँ तक क्लियर है? हाँ दो में ब्रेक कर गया। अभी ये बताओ, वैसे मैं चाहूं तो मैं इसको भी ब्रेक कर सकता हूं, 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बोलो अभी ये ब्रेक कर सकते हो? बताओ, दिख रहा है ब्रेक होता हुआ? बोलो कैसे होगा ब्रेक, बताओ कॉमन सेंस। 1 और 1 आएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर और यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2a और यहाँ पे x। ये क्लियर है क्या? हाँ हाँ सर। रत्मेश थोड़ा तुम ज्यादा हाँ, हड़बड़ी सर। में पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, नुकसान कर देगा। 1 और यहाँ पे क्या आएगा बेटा, ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा 2a। इतना क्लियर है? हाँ ये वाला कैसे बनेगा बे, 1 b स्क्वायर और 1b स्क्वायर और 2b। 2b 1 c स्क्वायर 2c चमका। तो दिख रहा है हाँ। ये 1 y स्क्वायर y और ये 1 z स्क्वायर और z है ना, ठीक है। हाँ। और यहाँ माइनस है, वो देखो ना ऑलमोस्ट सेम ही आ गए ना वैल्यू, थोड़ा बहुत वो सब करना पड़ेगा, रो वगैरह आपस हाँ में वो समझा, वो एक्सचेंज वो समझ गया। करना पड़ेगा। ये बात चमकती है क्या सभी को? हाँ सर। हाँ सर। क्लियर है ये? कॉपी करो इसको। हो गया सर। हो गया? अगर नहीं भी, अगर अंतर नहीं पड़ता है आपको, वैसे भी लेक्चर सुनना चाहिए वापस, जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। अभी 2-3 चीज और होती हैं, एक दो और चीजें, डिफरेंशिएशन और डिटर्मिनेंट। बहुत लोग को आता होगा, बहुत लोग को नहीं आता होगा। डिफरेंशिएशन और डिटर्मिनेंट, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं डिटर्मिनेंट को? हाउ डू वी डिफरेंशिएट डिटर्मिनेंट? वन रो और We keep 2 rows constant and differentiate other and do same for all others and do same for all others row। ये बात चमकती है क्या? मैंने क्या बोला? हेलो, यस सर। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान समझो, ठीक है। ये देखो f लेट फंक्शंस हैं ये सब, ठीक है। f1 f2 f3 g1 g2 g3
H1 H2 H3 और ये डेल्टा है। डेल्टा को डिफरेंशिएट करना है, क्या होगा बताओ? F1 डैश F2 डैश, अरे बोलो, F3 डैश, G1 G2 G3, अरे हाँ ना, H1 H2 हाँ सर, H3 हाँ प्लस हाँ सर। प्लस F1 F1 F2 F2 F3 3 G1 डैश G1 डैश G2 डैश G3 डैश H1 H2 H3, ये बात चमकती है। प्लस हाँ F1 F2 F3 G1 G2 G3 H1 प्राइम H2 प्राइम H3 प्राइम, ये बात चमकती है क्या? दैट इज हाउ यू डिफरेंशिएट दी डिटरमिनेंट। इतना क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, आपको समेशन ऑफ डिटरमिनेंट बताया था ना मैंने, तो इंटीग्रेशन ऑफ डिटरमिनेंट कैसे होता है? इंटीग्रेशन ऑफ डिटरमिनेंट, if two rows are constant, then integration goes into other row। ये बात चमकती है क्या? मतलब मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। sin x cos x tan x 5 6 7 2 3 1 इंटीग्रेशन 0 से 3 0 से पाई बाई 4, क्या हो जाएगा? मैं क्या बोल रहा हूं बताओ? अरे इंटीग्रेशन सेम है समेशन होता है ना, तो क्या हो जाएगा? 0 से पाई बाई 4 बोलो, sin x 0 से पाई बाई 4 क्या हो जाएगा? cos x 0 से पाई बाई 4 क्या हो जाएगा? tan x। अरे क्लियर है? हाँ सर। अरे डिटरमिनेंट का समेशन तो सिखाया था ना आपको, मैंने नहीं सिखाया था? दो डिटरमिनेंट का एडिशन किया था ना, क्वेश्चन तो हमने उस पे। हेलो, हाँ हाँ हाँ। दो डिटरमिनेंट को जोड़ना नहीं सिखाया था कि a प्लस बी सी प्लस डी करके ब्रेक किया था ना, स्प्लिट किया था, नहीं किया था? हाँ सर। Guys, do you remember we have done that thing? याद है? यस सर। बस एक बच्चे को याद है, ठीक है। अरे सबको याद है ना कि दो रो कांस्टेंट करके तीसरे रो में जोड़ते आते हैं ना? हाँ सर याद। हाँ सर। इतना कंफ्यूजन क्यों है? मतलब कुछ चलो ठीक, कॉपी करो उसको। और अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हो डिटरमिनेंट में, तो ओपन करके इंटीग्रेट करना चाहिए। हो गया सर। सर वो इंटीग्रेशन का सर, एक लाइन एक मिनट। बार बोलिए ना। If क्या है two वो? rows are constant, then integration goes into other row। अच्छा हाँ। और अगर ऐसा नहीं कर पाते हो तो ओपन करके इंटीग्रेट करो, दिमाग मत लगाओ। अरे यहां तक क्लियर है क्या? यस सर। हाँ सर। नहीं, ऐसा लग रहा है कि समेशन में आप लोग डर के बोल रहे हो कि हाँ सर आपने कराया। मेरे ख्याल से कराया था समेशन, हाँ कराया सर, था ना? करवाया था। ठीक सर है, हमने एग्जाम में भी Anyways, यूज किया था लास्ट टाइम। हाँ वही मुझे याद नहीं कैसे करो। ठीक है, अभी मैं अभी फिर भी बस समेशन सिंबल का भी, फिर मैं सीधा क्वेश्चन सी करूं क्या उस पर? ठीक है, एक और सिंबल बता देता हूँ। पाई का एप्लीकेशन कैसे होता है डिटरमिनेंट में? मतलब पाई का मतलब नॉर्मल मतलब होता है प्रोडक्ट, बट डिटरमिनेंट में थोड़ा डिफरेंट ढंग से यूज किया जाता है। तो मैं बता देता हूँ आपको क्या मतलब होता है कि अगर डेल्टा आर, पाई का मतलब प्रोडक्ट होता है, बात ध्यान रखना। थीटा आर, जाई आर और साई आर, ये डेफिनेशन है, इसमें मेरे हाथ में कुछ नहीं है। न्यू 1 न्यू 2 न्यू 3,
ठीक है, तो अगर डेल्टा आर है तुम्हारा समेशन आर इक्वल्स टू 1 से आर इक्वल्स टू एन, तो आपका ये क्या बन जाएगा, समेशन थीटा आर 1 से एन, समेशन जाई आर 1 से एन, समेशन जाई झाई जाई आर सर 1 आपने से 1 एन। आर और आर स्क्वायर वाला करवाया था एक रो में। करवाया था ना? हाँ हाँ सर। ये करवाया था सर। हाँ वही मैं बोला है, कोई बोल नहीं उसने नहीं करवाया, ठीक है तो कोई बात नहीं। और एक होता है प्रोडक्ट सिंबल, अब ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, ये मतलब प्रोडक्ट का जनरली पाई का मतलब होता है प्रोडक्ट, है ना, बट डिटर्मिनेंट में थोड़ा अजीबोगरीब ढंग से लिख दिया जाता है, वो थोड़ा सा मतलब मुझे बहुत सही नहीं लगता है ये तरीका लिखने का, बट ठीक है स्टैंडर्ड बुक में दिया है इसलिए मैं लिखवा दे रहा हूँ आपको। पर्सनली आई डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाई डू वी राइट दिस। तो और ना मैंने कभी आज तक इसका यूज देखा है। जनरली पाई का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है ना। हाँ। अरे ये तो हाँ मालूम सर। होगा ना कि पाई का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, नहीं मालूम हाँ है? सर। हाँ लेकिन सर। वही तो डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन करने पे अंदर कैसे चला जाएगा, सोच अजीब नहीं लग रहा है सोचने में? ठीक है मतलब टू बोर्ड है वैसा, उसमें कुछ नहीं। चलो कॉपी करो इसको। मैं आपको 3 क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, अपने नोट्स में कॉपी करके सॉल्व करिए, ठीक है, क्योंकि ऐसे लिखने में बहुत ज्यादा हाथ दुख रहा है बोर्ड पे। अरे सीधा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब वाले पे तुम एम जी एम लगा दो ना भाई, क्या दिमाग खराब कर रहे हो अपना। हाँ सर हो गया। देखो मैंने क्वेश्चन भेजा है, सॉल्व करो।
ये कॉपी कर ले जो बोर्ड पे लिखा है। हाँ सर। चलो कितने कितने क्वेश्चन भेजे मैंने कॉपी में, नोट्स में कॉपी करे करना, ठीक है? कितने क्वेश्चन भेजे मैंने? 5 सर एक ही आया क्वेश्चन, क्या? सर 5 एक ही क्वेश्चन क्वेश्चन मिला। सर 5 5 क्वेश्चंस है। क्वेश्चन। हाँ 5 है। अरे बना क्या पहला? सर चल रहा है। चलाओ चलाओ। हाँ सर। हाँ सर बन गया।
सर सेकेंड वाले क्वेश्चन में वहां पे दिया है डेल्टा ऑफ एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस एस एक्स, तो उसमें से कौन सा डाला डैश है सर? क्या इमेज में क्लियर नहीं है क्या? नहीं सर, वहां पे दिया है, कंडीशन दिया है कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ एक्स प्लस एस एक्स, तो उसमें से कोई एक डैश होना चाहिए ना? You are right. This is a problem. हम्म। प्रूव करना है ना वो, शो दैट डेल्टा डबल डैश इज 0, ठीक है, और फिर डेल्टा डबल डैश इज 0, डेल्टा डैश एक्स, ठीक है ना? वो हाँ वो, अरे वो पूरा ही गड़बड़ है वो, तो सेकंड पार्ट प्रूव करना है ना, वो पूरा ही गड़बड़ है। वो ऐसा है, वो ऐसा है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा 0 प्लस एस एक्स। समझे क्या? ऐसा मुझे लगता है, मैं श्योर नहीं हूं ये है भी कि नहीं है। तुम लोग क्या क्या आ रहा है पहले ये देखो। हेलो, सर आप म्यूट हो। हाँ हेलो। दूसरे वाले में कुछ तो गड़बड़ लग रही है मुझे यार, बस पहला ही पार्ट कर लो उसका। वो दूसरा, वो डेल्टा एक्स में क्या होगा पता कैसे, पता चल नहीं रहा वो क्या बोल रहा है वो। हेलो, जो सेकंड क्वेश्चन दिया है ना मैंने, उसमें तुम बस ये पार्ट हाँ प्रूव सर। कर लो कि डेल्टा डबल डैश जो है वो 0 है, बस इतना कर लो। वो डेल्टा, मेरे ख्याल से जो टर्म आया है ना, वो डेल्टा डबल डैश को इंटीग्रेट करने पे आया होगा। डेल्टा डबल डैश 0, तो उसका मतलब होगा डेल्टा एक्स इक्वल टू सी, तो वो कुछ तो ऐसा होगा मेरे ख्याल से। मुझे ऐसा लग रहा है ना, वो ऐसा कुछ हो रहा है कि डेल्टा डबल डैश अगर 0 प्रूव हो जाएगा तो डेल्टा डैश क्या हो जाएगा, सी, तो डेल्टा क्या हो जाएगा, सी एक्स प्लस डी, कुछ तो ऐसा होगा। मैं करके कुछ और करके देखता हूँ उस क्वेश्चन में, ठीक है। फिलहाल तो बस डेल्टा डबल डैश 0 प्रूव कर लो। सर हो गया कौन सा? सेकेंड वाला? डेल्टा डबल डैश ना? हाँ। हाँ
उसके बाद तो वो क्या कह रहा है पता नहीं, दोनों डेल्टा तो नहीं होगा, ये तो पक्का श्योर है। फर्स्ट हो गया कि फर्स्ट वाला करें? फर्स्ट वाला थोड़ा अच्छा था, कर लियो। हो गया फर्स्ट वाला। हाँ सर। मुतासिम फर्स्ट हो गया है? सर मेरा नहीं हुआ। नहीं हुआ है। मुतासिम फर्स्ट हुआ है कि नहीं हुआ है? क्या हो गया? मुतासिम का कनेक्शन ही नहीं है क्या? मुतासिम, हाँ सर। अबे तब से बोल रहा हूँ, तेरा नाम ले रहा हूँ। अरे अरे सर मैं पेन लाने गया था। अच्छा चल ठीक है। हो गया फर्स्ट? सर फर्स्ट में थोड़ा दिख तो रहा था लेकिन कहीं पे अटक रहा है, फिर मैं आगे बढ़ गया। अटक रहा है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। फर्स्ट थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, इतने आराम से नहीं हो सकता है। चलो देखते हैं। तो देखो कैसा है, फर्स्ट क्वेश्चन में कर रहा हूँ। और पहले तो उसने डेल्टा डैश प्रूव करने की बात कही है, ठीक है। पहले तो मैं डेल्टा को सिंप्लीफाई कर लेता हूँ थोड़ा सा, नहीं तो मेरी हाल खराब हो जाएगी। ये बात समझ में आती है? तो लेट्स सिंप्लीफाई डेल्टा। क्या होगा बोलो? एफ जी एच। एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन करने में हड़बड़ी मत किया करो, डॉट पूछने में शर्म मत किया करो, ठीक है। एफ डैश। तो ये क्या होगा? एक्स हो जाएगा ना भाई? हाँ एक्स। और हाँ। ये हाँ ये तेरा हो जाएगा। सर रुक जा नहीं। यार। हाँ पेन के सारे रिफिल खत्म हो गए। मैं एक सेकंड होल्ड सर ये भी एक पेन चल जा भाई। हाँ चल। हाँ देखो, अभी इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? एक्स जी डैश प्लस जी, ध्यान देना ना नेहा, फिर एक्स एच डैश प्लस एच, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा? ये डबल डैश है ना नेहा, तो एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश का डेरिवेटिव कितना होगा बेटा? पहली बात तो एक बार डिफरेंशिएट करोगे, है ना, कितना आ जाएगा बोलो? हेलो, एक्स स्क्वायर एफ प्लस, अरे नेहा सुन रहे हो? प्लस 4x f डैश प्लस हाँ 2f। आते हाँ, इसको एक बार वापस डिफरेंशिएट करना है ना, तो फाइनली कितना हो जा रहा है बताओ? फाइनली डिफरेंशिएट करने पे कितना बन गया बोलो? एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश प्लस 4x एफ डैश प्लस 2f। इतना क्लियर है? हाँ। हाँ हाँ अब सर। ये खराब हो गया ना पूरा, भी जगह चाहिए इसको। एफ जी एच, यहाँ बताओ कितना आया था? एक्स जी डैश प्लस जी। यहाँ कितना आया था? एक्स एच डैश प्लस एच, है ना। यहाँ कितना आया था? एक्स स्क्वायर जी डबल डैश प्लस 4x जी डैश प्लस कितना आएगा? 2g। यहाँ पे क्या आएगा बोलो? फिर जगह कम पड़ गई। एक्स स्क्वायर एच डबल डैश प्लस 4x एच डैश प्लस 2h। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ हाँ सर। ठीक है। अभी देखो इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। और डिफरेंशिएट करने में बेवकूफी हो जाएगी, हमको दिमाग नहीं लगाया तो। सर पहले दिमाग तो से 2 हम इसमें कॉमन। से f काट सकते हैं ना, दिमाग से अपन f को काट सकते हैं ना। मेरा पेन का रिफिल यार क्या ना सकते, दिमाग से देखो f को काट सकते हो ना। यहाँ से f कैसे कट सकते हैं बताओ? रो टू गोज टू रो टू सर वो माइनस दो रो में वन। स्प्लिट हो रहा है ना डायरेक्ट। सर थर्ड रो में फर्स्ट अगर और आप सेकेंड रो को दो में स्प्लिट करेंगे सर तो एक डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा और एक डिटर्मिनेंट से x बाहर आ जाता है। क्या हुआ?
बिना सर कुछ मतलब किए हुए ये ये सब वही बोल रहा कैसे? हूँ हाँ कि मतलब दूसरा जो थर्ड रो रो है में ना अगर 2 उसको दो कॉमन में लेंगे स्प्लिट तो वो करेंगे, सेकंड रो के एक एलिमेंट होंगे, डिटर्मिनेंट से लास्ट की 2 टर्म। x बाहर आ जाएगा और एक डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। कैसे बोल रहे हो भाई, बताया जरा मुझे वापस से। इसमें से सर मैं कैसे सेकेंड रो को हाँ सेकंड रो को बोल सेकेंड रो को हम लोग दो डिटर्मिनेंट के एडिशन में लिख सकते हैं ना, तो चलेगा। एक ओके डिटर्मिनेंट से x बाहर आ जाएगा f डैश g डैश हाँ वाला, और दूसरा डिटर्मिनेंट हाँ 0 हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, फिर तीसरा, हाँ तो तीसरा बचा ना, मैं एक ही बार में क्यों नहीं खत्म कर दूं? मैं उसको एक ही वैसे ही बार रखा, में बाद में वो सिंप्लीफाई हो नहीं जाता है। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, तू कह रहा है उससे अच्छा मैं एक ही बार में पूरा खत्म कर देता हूँ ना, उसकी जिंदगी खत्म कर देता हूँ मैं। -2 रो आ थ्री जाए। अभी मैंने खत्म कर दिया, रो थ्री में से मैं x को माइनस कर देता, मैं रो थ्री में से 4 रो 2 हाँ 4 4 रो 2 और प्लस 2 r1 कर दिया, तो क्या फायदा हुआ बताओ? ये सब करने के बाद क्या बचा फाइनल डेल्टा बताओ? बहुत अच्छा बन जाएगा, बोलो क्या बना? एफ जी एच बचा, और यहाँ पे क्या बचा बोलो? एफ x डैश f dash जी डैश एच डैश, एक्स तो बाहर आ गया है ना, और यहाँ पे क्या बचा बोलो? रो थ्री में क्या क्या चला गया? x square f double dash एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश जी डबल डैश एच डबल डैश, यहाँ पे क्या आ गया? एक्स क्यूब आ गया। इतना क्लियर है? हाँ हाँ। सर। है ना? अब मैं अगर डेल्टा डैश करता हूँ, डेल्टा डैश में क्या होगा? अब अगर मैं डेल्टा डैश करता हूं तो क्या होगा बोलो? एक बार तो 3x स्क्वायर, अभी अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा बताओ? अभी मेरा ये डेल्टा बन गया है ना यार। मुझे प्रूफ क्या करना है? डेल्टा डैश को प्रूफ करना है मुझे एफ डैश जी डैश एच डैश और एक्स क्यूब एफ डैश का ट्रिपल डैश में चेंज करना है। ये बात चमकती है क्या? है ना? अभी जो मुझे चेंज करना है ना, मैं उसके हिसाब से देख रहा हूँ। जो मेरे को चेंज करने का है मैं उसके हिसाब से देख के लिखूं ना, ज्यादा अच्छा रहेगा ना, स्मार्टनेस वही रहेगी ना। तो मैं डेल्टा को कैसे ट्रांसफॉर्म कर लूं बताओ? एफ जी एच में, एफ डैश जी डैश एच डैश में, और एक्स क्यूब को नीचे भेज दिया। नीचे क्यों भेजा है? क्योंकि दिया नीचे क्यों हुआ है। भेजा? बिकॉज क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अरे ये बात समझ में आती है? अब अगर आप डेल्टा डैश करोगे, ध्यान देना, तो 3 पार्ट बनेंगे ना आपके, यस और नो? जब पहली Yes, बार sir. में मान लो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये और रो 1 रो 2 सेम हो जाएंगे पहली बार में, हाँ 0 हो तो जाएगा। वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। दूसरी बार में आप करोगे, दूसरी बार में आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये सेम हो जाएगा, इससे सेम नहीं, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। रो 2 इज प्रोपोर्शनल टू रो 3, यस और नो? तो वापस से वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। और तीसरे वाले में जब करोगे तो एफ जी एच रहेगा, एफ डैश जी डैश एच डैश रहेगा, और इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन रहेगा, जो कि क्वेश्चन कह रहा था आपको प्रूफ करने को। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। इतना क्लियर है? चलो नेक्स्ट बोलो। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट। चलो ठीक है, समझ में आया कैसे करना है नेहा? हाँ सर। ठीक है, बाकी जिनका हो गया था बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने हवा में किया था और आपका एंड तक ढंग से नहीं हुआ था, आपको लगा था कि हो गया है मुझसे, तो थोड़ा सोच के समझ के करिए। 2-3 क्वेश्चन और है, करिए उसको अच्छे से, एंड तक आंसर निकालिए, एंड तक। नहीं समझ में आता है पूछिए। सर थर्ड वाले में मतलब वो पूरा ऐसे खोल के एंड ऑल वैसे नहीं करना है? नहीं हो बेटा, जाएगा, 2 थर्ड में से डिटर्मिनेंट है। थर्ड में तेरे को कोएफिशिएंट ऑफ एक्स निकालना है ना, तो हाँ तू हाँ क्या हाँ। कर, डिफरेंशिएट। तो भाई जब थर्ड को तू एक्सपैंड करेगा तो एक पॉलिनोमियल टाइप बन जाएगा ना, a0 हाँ प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, ऐसा बनेगा। अभी अगर अपन दोनों हाँ साइड डिफरेंशिएट कर देंगे तो लेफ्ट साइड में तो डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन है और राइट साइड में पॉलिनोमियल का है, तो राइट साइड में क्या बचेगा? a0 उड़ जाएगा, a1 की जगह क्या आ जाएगा तेरा?
a1 x डिफरेंशिएट होके बस a1 बच जाएगा और बाकी सारे टर्म में तेरा x रहेगा। ये चमकता है? हाँ अभी x को डाल देगा 0 ना, नहीं समझा? हाँ हाँ हाँ, समझा समझा, बराबर। नया सेकंड करिए। सर थर्ड वाले में एक्सपांड करना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, एक्सपांड करना पड़ेगा। जो डिटर्मिनेंट है ना उसको डिफरेंशिएट करके x को डाल दो 0। नहीं समझे? डिफरेंशिएट करके अगर x को 0 डाला तो सुनो 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 सुनो, इसको मान लो, इसका यहाँ मान लो जो तुमको इमेज भेजा है ना, मान लो उसकी चीजें यहाँ लिखी हुई है, ठीक है? एक्सपैंड हाँ, एक्सपैंड करने पे ऐसा आना पड़ेगा कि पहले बताओ ये मानते हो कि नहीं मानते हो? भाई सारा पॉलिनोमियल है ना। हाँ ठीक है, हाँ। आएगा। अभी दोनों साइड डिफरेंशिएट किया तो इधर को अपन ने डिफरेंशिएट किया, अपन ने इधर की तो आइडेंटिटी हो गई। डिफरेंशिएट करोगे क्या बचेगा? b प्लस 2cx वगैरह वगैरह है ना। नाउ वंस यू पुट x इक्वल टू 0 तो क्या आ जाएगा बताओ? a का वैल्यू आएगा। हाँ हाँ, किसका आएगा? a का वैल्यू आएगा। अबे x को 0 इसमें ना, जब हाँ, यहाँ पे ना, जब इसमें डालेगा तू x को 0 तो किसका वैल्यू आएगा? b का वैल्यू। अबे गधे, हाँ, इसमें b तू का x वैल्यू, को b का डालेगा तो वैल्यू। b आएगा ना बे। हाँ, b आएगा, हाँ हाँ। समझा? तो अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में बस कांस्टेंट टर्म निकालना है तो सीधा x को 0, अगर x का टर्म निकालना है तो डिफरेंशिएट करके x को 0, और x स्क्वायर को निकालना है तो 2 बार डिफरेंशिएट करके x को 0 डालो। हाँ 2 बार डिफरेंशिएट करके x को 0 से आंसर नहीं आएगा। 2 बार डिफरेंशिएट करके x को 0 और फिर आंसर को 2 से डिवाइड, क्योंकि यहाँ पे हाँ, 2c 2 से बन गया डिवाइड, है ना। हाँ 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 हाँ।
सर वो फोर्थ वाले में लेट अल्फा बी रिपीटेड रूट का मतलब क्या हुआ? रिपीटेड रूट का मतलब ये हुआ, जैसे मान लो क्यूबिक है, ठीक है, ऐसे मान लो क्यूबिक है, उसका रूट अल्फा अल्फा बीटा है, तो अल्फा जो है उसका रिपीटेड रूट हुआ। जैसे मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है और x मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है, तो x इक्वल टू 1 इसका रिपीटेड रूट है, ट्वाइस रिपीटेड रूट है। ये बात समझ में आई? हाँ सर। तो अगर किसी पॉलिनोमियल का कोई रिपीटेड रूट होता है, अच्छा अगर मान लो मैं कहता हूँ, अरे हेलो सुनो एक मिनट, सुना करो, अगर मान लो पी एक्स एक पॉलिनोमियल है, अल्फा रूट है, तो पी ऑफ अल्फा कितना होगा? 0 होगा। पक्का? ठीक है। अब अगर अल्फा रिपीटेड रूट है, अगर अल्फा रिपीटेड रूट है तो पी ऑफ अल्फा क्या होगा? वो तो 0 रहेगा ही ना। 0 और पी डैश अल्फा कितना होगा? 0। वो भी 0 होगा। क्यों ऐसा हो रहा है? देखो, अगर मान लो अल्फा है, सुनो 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 बता रहा हूं मैं, अगर मान लो अल्फा, सुनो पहले, ये है, ठीक है, तो पी ऑफ अल्फा कितना हो गया? सीधा 0 हो गया ना, है ना। अगर अल्फा रिपीटेड रूट है तो मैं उसको हमेशा ऐसे लिख सकता हूं, हाँ या ना? अगर अल्फा रिपीटेड रूट है 2 बार तो ऐसा लिखना गलत है कि सही है? सही है। सही है। अब हाँ। पी डैश एक्स निकालो, क्या होगा? x माइनस अल्फा का स्क्वायर इंटू एच डैश एक्स, अबे हाँ ना, और हाँ 2 सर। इंटू एक्स माइनस अल्फा हाँ सर। इंटू एच एक्स, अबे चमका। अब हाँ। बताओ पी डैश अल्फा क्या हो गया? 0 हो गया ना। हाँ सर। समझे? क्या समझे? कि अगर अल्फा 2 रिपीटेड रूट है तो अल्फा किसका रूट होगा? पी का होगा और पी डैश पी P डैश dash का। alpha तो का। हाँ, तो कई बार इस चीज को ना यूज किया जाता है पॉलिनोमियल के रूट्स निकालने में, ठीक है। एक बार अपन मैट्रिसेस से कर ले, फिर मैं आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशन क्वेश्चन भेजता हूँ। मान लो कह दिया गया एक 3 डिग्री पॉलिनोमियल दे दिया गया और आपको रूट नहीं निकाल पा रहे हो, लेकिन क्वेश्चन ने हिंट दे दिया कि क्यूबिक के 2 रूट्स रिपीटेड है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो शॉर्टकट तरीके में? आप कहोगे अल्फा उसका रूट है और अल्फा किसका रूट है? उसके डिफरेंशिएशन का। तो फिर आप डिफरेंशिएटेड टर्म में और क्यूबिक में क्या निकाल सकते हो? कॉमन रूट निकाल सकते हो। हाँ। क्यूबिक और क्वाड्रेटिक में कॉमन रूट कैसे निकालते हैं? सर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं एक तो। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं डायरेक्ट। नहीं कर पाओगे ना, अगर क्यूबिक है ना बेगधे, ऊपर में क्यूबिक है, नीचे में क्वाड्रेटिक है, सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे बे? नीचे वाले को अल्फा से मल्टीप्लाई करे सब्ट्रैक्ट करते हैं ताकि मैक्सिमम टर्म कट जाए। नहीं समझे? मान लो एक क्यूबिक है, एचएलपी का क्वेश्चन है, ये शायद 8वां या 9वां, ध्यान नहीं है मुझे। अगर एक क्यूबिक है एक क्वाड्रेटिक है, कह दिया गया दोनों में एक रूट कॉमन है अल्फा, ठीक है, तो क्या किया जाता है? पहले कहा जाता है कि लेट द क्यूबिक का रूट भी अल्फा, फिर कहा जाता है लेट द क्वाड्रेटिक का रूट भी अल्फा। इतना क्लियर है? हाँ हाँ। अरे हाँ, फिर क्वाड्रेटिक को अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो क्वाड्रेटिक क्या बन गया? क्यूबिक बन गया। और अब दोनों हाँ। क्यूबिक को ऐसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है कि अल्फा क्यूब वाला टर्म कट जाए। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। तब हाँ आपके सर। पास कटने के बाद क्या बचेगा? एक Quadratic। क्वाड्रेटिक बचेगा। उस क्वाड्रेटिक का रूट क्या है? अल्फा है। हाँ। उस क्वाड्रेटिक का रूट अल्फा है, और जो इनिशियल जो डिफरेंशिएट करने पे जो क्वाड्रेटिक आई है उसका भी रूट क्या है? अल्फा है। अब हाँ। 2 क्वाड्रेटिक में एक रूट कॉमन निकालने का तरीका हो गया ना। नहीं समझे? हाँ सर। हाँ हाँ समझा। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, क्यूबिक और क्वाड्रेटिक में रूट कैसे निकालते? अरे यार, ये तो पेन का रिफिल खत्म हो गया, मैं कहाँ से रात में जाऊंगा? देखो, ये मान लो क्यूबिक है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, मैं बिल्कुल जनरल केस ले रहा हूँ भाई, ठीक है। और ये मान लेते हैं a डैश एक्स स्क्वायर प्लस b डैश एक्स प्लस c इक्वल 0, दोनों में एक रूट कॉमन है, ठीक है। तो क्या किया जाता है? इसको अल्फा से मल्टीप्लाई, इसको अल्फा मान लो, अरे चमक रहा है, इसको अल्फा कर लो, अभी इसको अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को माइनस
कर दो तो क्या बनेगा, एक नया क्वाड्रेटिक आ जाएगा ना। हाँ हाँ। सर। जो नया क्वाड्रेटिक आएगा उसका रूट अल्फा है ना, और इस क्वाड्रेटिक का रूट अल्फा है ना, दोनों को हाँ। तो अभी दो क्वाड्रेटिक में एक रूट कॉमन का कंडीशन लगा दो। तुमने किया है ना क्वाड्रेटिक एचएलपी की, बस ऐसे तुम लोग कूद रहे हो कि और क्वेश्चन दो और क्वेश्चन दो। हाँ? किया है सर। हाँ, ऐसा एक क्वेश्चन है, मालूम है सर। वो नहीं बना था। हाँ सर ने डिस्कस कर दिया है। नहीं, कल करने वाले हैं। कल डिस्कशन है सर। ठीक है, अभी जो हिंट दिया है इसको अप्लाई करके सॉल्व करने का ट्राई करना, ठीक है। हाँ चलो आगे बोलो, करो सॉल्व करो, फोर्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। क्या आया फर्स्ट थर्ड का आंसर क्या आया? 0 आ रहा है। 0 आ रहा है। 0 आ रहा है। हाँ, 0 ये आ रहा है सही सर। सर सेकंड वाला बताना है हमको। सेकंड वाला, सेकंड में ठीक है, सेकंड बता देते हैं। देखो ना कैसा है, अल्फा प्लस एक्स, थीटा प्लस एक्स, लैम्डा प्लस एक्स, बीटा प्लस एक्स, जाई प्लस एक्स, म्यू प्लस एक्स, गामा प्लस एक्स, जाई प्लस एक्स, वी प्लस एक्स। ठीक है, डेल्टा डबल डैश 0 प्रूव करना है तो पहले डेल्टा डैश निकालना। डेल्टा डैश क्या होगा बोलो? पहली बार पहला डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बचेगा? 1 1 1, अरे हाँ ना, बीटा प्लस एक्स, जाई प्लस एक्स, बोलो भाई, न्यू हाँ प्लस सर। एक्स, फिर यहाँ पे क्या आएगा, गामा प्लस एक्स, जाई प्लस एक्स और भी प्लस एक्स। चमकता है? ऐसे ही एक और टर्म आएगा, ऐसे ही एक और टर्म आएगा। बात चमकती है क्या? यहाँ 1 1 1, यहाँ पे 1, यहाँ तक चमकती है। अब यस सर। डेल्टा डबल डैश करने का है ना, तो क्या होगा बोलो? बोलो भाई जल्दी बोलो, टाइम नहीं है। यहाँ पे तो 0 0 0 हो जाएगा पहली बार, हाँ या ना? हाँ सर। दूसरी बार इसका 1 1 1 तो रहेगा, और इसका क्या बन जाएगा 1 1 1, दो रो सेम हो गए, वैल्यू 0। तीसरी बार ये कांस्टेंट रहेगा और ये वाला क्या बन जाएगा बोलो, 1 1 1 चमका, तो ये भी 0। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। देखो क्लियर है तब बोलना, ठीक है। लास्ट में दान जो पे कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट था, 91 परसेंटाइल आए थे उसके, 90 के आसपास। साल भर डाउट पूछते रहा और फिर निकल गया आईआईटी। ध्यान रखो इस बात, डाउट पूछते रहो, इतना क्लियर है, हड़बड़ी मत समझो। हाँ सर ने बोला है हमको समझना है, इतना क्लियर है क्या अच्छे से? यस सर। हाँ सर। ठीक है। सर वो करो थर्ड वाला फटाफट। नहीं समझा। थर्ड भी कर देता हूं मैं, रैप करूं सर इसको आप, ना। हाँ सर। क्या आप क्या बोलो, आप क्या बोल रहे थे? सर वो आपने बोला था ना x इक्वल्स टू 0 पुट करके x हाँ पार्ट, हाँ हाँ वो नहीं हाँ, समझा। ये देखना, ये ऐसा ही लिखा है ना, तो बहुत लिखना पड़ता है डेट में यार। ये ऐसे ही लिखा है ना, इसका एक्सपैंड जब ये सारा, तो देखो ना सारा पॉलिनोमियल ही ना सिस्टम में। चलो मैं लिख देता हूँ, 1 प्लस एक्स a1 b2, ये सब पॉलिनोमियल है कि नहीं पॉलिनोमियल है? हेलो, हाँ सर है। ये सारे पॉलिनोमियल है ना, तो कॉमन सेंस से लगाओ ना, बस आंखें बंद करके अगर तुमने ओपन करने की हिम्मत दिखा दी तो क्या हो जाएगा? अगर तुमने ओपन करने की हिम्मत दिखाई तो क्या होगा, कुछ होगा? एक पॉलिनोमियल बन जाएगा ना इस साइड, a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर वगैरह वगैरह। ये बात चमकती है, ये बात समझना पड़ेगा तुमको। ये क्लियर है क्या अच्छे से? अरे इसको नॉर्मली ओपन कर दोगे तो पॉलिनोमियल बनेगा कि नहीं बनेगा भाई? हाँ सर। नहीं समझा अच्छे से अभी? नहीं सर। इसको भूल जाओ, इसको ओपन करोगे, सीधे ओपन करना भाई, दिस इंटू दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस सब ओपन करेगा, पॉलिनोमियल नहीं बनता हुआ दिख रहा है तेरे को? हाँ सर। हाँ, और दिख रहा नहीं दिख रहा भाई, कुछ तो बोलेगा। हाँ सर। बस हाँ बोल रहा है, लग रहा नहीं समझा है। देख
ईमानदारी से बोल, समझ में आया कि नहीं आया? आया है, ठीक है। अभी मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट करता हूँ, बोल क्या होगा? यहाँ पे 3 टर्म्स आएंगे ना, क्या क्या आएंगे बोल? इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? a1 b1 1 प्लस एक्स a1 b1 माइनस 1, ये बात चमकती है। और यहाँ पे सेम टर्म्स आएंगी। क्लियर है क्या ये बच्चे? हाँ यस सर। सर। यार समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है, वही सर समझा है। ठीक है। तो अब इधर भी डिफरेंशिएट कर देंगे, तो क्या आएगा? यहाँ पे बस b बचेगा और ये 2cx वगैरह बचेगा। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। डाल दो x को 0, x को डालो तो 0, ये सब टर्म खत्म हो जाएगा ना, सीधा b मिल जाएगा ना। और यहाँ पर अगर x को 0 डालोगे तो ये दोनों टर्म जो होंगे क्या बन जाएंगे? x को 0 डालते ही ये तो 0 बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा? 1 1 1 1 1 1। ये क्लियर है? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 और 1 1 1। ये क्लियर है क्या अच्छे से? यस सर। तो क्या आ गया वैल्यू? b Zero का हो वैल्यू गया। कितना आ गया? 0 आ गया। हाँ। क्लियर है क्या अच्छे से? यस सर। फोर्थ वाला हुआ क्या? हाँ सर हो गया। नहीं सर, फोर्थ वाला समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? लेट अल्फा बी द रिपीटेड रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन fx and ax bx cx be polynomial of degree 3 4 5। ठीक है, तो अगर अल्फा रिपीटेड रूट है fx का, तो fx कैसा फंक्शन होगा? a इंटू एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर, ये मानते हो? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो अब मुझे प्रूव करना है कि ये जो डिटरमिनेंट है ये किससे डिविजिबल है? एफ ऑफ एक्स fx से। इसका मतलब अगर ये fx से डिविजिबल है, इसका मतलब ये उसका उसका एक फैक्टर अल्फा है। 0 रहा। हाँ, अगर ये fx से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या हुआ? डिटरमिनेंट ऑफ x अल्फा। माइनस अल्फा अगर इनके डबल रूट है। हाँ, अगर fx से ये डिविजिबल है, इसका मतलब अल्फा जो है, टू प्रूव अल्फा इज डबल रूट, अल्फा इज डबल रूट ऑफ hx। अगर अल्फा एक ही रूट होगा तो थोड़ा डिविजिबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अरे भाई मान लो अल्फा 1 है, तो ये क्या लिखा हुआ है? a इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर ना। अगर इस चीज को x माइनस 1 से स्क्वायर से डिवाइड होना है, तो इसमें x माइनस 1 का स्क्वायर प्रेजेंट होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? हाँ हाँ हाँ। हाँ सर। समझा? तो हमें प्रूव करना है अल्फा इज डबल रूट ऑफ hx। h ऑफ अल्फा कितना है रे? 0। क्यों 0 h ऑफ अल्फा? r1 इज इक्वल टू r2 हो गया। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। अभी डबल रूट कैसे प्रूव करेंगे? h डैश x लिखो। h डैश x क्या होगा बोलो? a डैश x b डैश डी डैश एक्स। c डैश हाँ हाँ। a अल्फा b अल्फा c अल्फा a डैश अल्फा b डैश अल्फा और c डैश अल्फा। ये क्लियर है? प्लस अगली बार दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि सारे टर्म जो है तुम्हारे ये तो कांस्टेंट वाले हैं ना भाई, वो तो 0 0 0 बन जाएंगे ना भैया। सीधी सी बात है कि नहीं? और ये भी 0 0 0 बन जाएंगे। और अब इसमें अल्फा डालोगे तो क्या हो गया? ये और ये 0 जीरो हो जाएगा। हाँ। ये और ये 0 हो गए, सेम हो गए। सेम हो गया सेम। ये और ये सेम हो गए ना। इसका मतलब अल्फा जो है h का रूट है, अल्फा जो है h डैश का रूट है। इसका मतलब अल्फा जो है वो h का डबल रूट है। हाँ ठीक है। अल्फा जो है h का डबल रूट है। ये समझ में आया क्या? हाँ सर। अभी एक लास्ट वाला क्वेश्चन है जो मैं लास्ट क्लास में कराया था, ठीक है? अरे इतना क्लियर है क्या? सर वो जो हाँ थर्ड वाले क्वेश्चन में आपने x इक्वल टू 0 डाल के निकाला तो क्या निकला हमें? हमने b निकाल लिया ना, हमने b निकाल लिया। हमको वही क्वेश्चन ने पूछा था ना कि आप जब इस क्वेश्चन ने क्या कहा, बेटा आप इसको एक्सपांड करिए और बताइए कि x का कोएफिशिएंट क्या आएगा। तो किसी भी बड़ी चीज में जब x का कोएफिशिएंट पूछा जाता है ना, अजीबोगरीब चीज में, तो ऐसे करना अच्छा बोला जाता है, फायदा होता है। नहीं समझे? सुनो तुम्हें एक चीज दिखाता हूं, देखो ये देखो।
अब ऑब्वियसली तुम इसको बिना वैसे भी कर सकते हो, मैं जानबूझ के दिखा रहा हूँ। 1 + 2x की पावर 9, 1 + x की पावर x/2 की पावर 3, इसमें s का कोएफिशिएंट बताओ। नॉर्मली भी कर सकते हैं, और एक ये भी तरीका होता है, क्या बोलेंगे हम पहले इसको, a + bx + cx² वगैरह वगैरह। ये बात चमकती है? अरे हाँ या ना? हाँ सर। अभी दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो चेन रूल लगा के, क्या होगा फटाफट बोलो भाई, क्या होगा भाई? 9 × 1 + 2x की पावर 8 × 2 होगा कि नहीं होगा, और 1 + x/2 की पावर 3 प्लस बोलो 3 × 1 + x/2 की पावर 2 × हाफ। अरे कोई बोलता ही नहीं है यार। into 1 + 2x⁻⁹ समझा? अभी क्या डाल देंगे, अपना काम कैसे बन जाएगा बताओ? डाल दें इसको 0, तो क्या आ गया बोलो? 9 × 2 + 3 × हाफ। ये आ गया ना b का वैल्यू सीधा। अरे क्लियर है क्या? हाँ सर। ये क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ठीक है। जितना होमवर्क दिया था सब करके आए थे कि बचा रह गया था अभी भी, आज भी? करके आए थे सर अब थोड़ा थोड़ा करके किया दो था। ना। हाँ वो गलती हो गई थी, वो पाप हो गया, एक बार पाप कर दिया, अब नहीं करूंगा। ठीक है, अभी ये खत्म कर दो। हाँ सर। अभी ये खत्म कर दो, ठीक है? वही तो मुझे उस दिन आश्चर्य लगा, तुमने कुछ बोला कि होमवर्क हो गया, इतना ज्यादा होमवर्क दिया है, तो मतलब ऐसा भी नहीं कि सिंपल क्वेश्चन दिए हैं, मतलब मैं थोड़ा सा मतलब भाई ये क्या हो गया, अब सारे आइंस्टीन आ गए क्या एक बार में ही? ठीक है, ऐसा होता नहीं है ना। ठीक है, तो ये होमवर्क करके आप सबका मुतासिम सारा होमवर्क हो गया था, बचा हुआ था होमवर्क? सर 4x4 वाले और कॉम्प्लेक्स नंबर वाले छोड़ दिए थे मैंने, बाकी हो गया था। ये डिफरेंशिएशन वाले वगैरह सब कर लिए थे तुमने? हाँ सर, उसमें एक डाउट था डिफरेंशिएशन। वो 8th वाला कैसे किया होगा तुमने? 8th वाला तुमको तो था, तो पेज नंबर 100 पे था 8th वाला क्वेश्चन, वो तो प्रोडक्ट था ना, पता नहीं था वो तो कैसे करते हैं, है ना? सर एक मिनट मैं खोल के देख। सर हाँ सर h' अल्फा इज इक्वल टू 0 आया, तो फिर उससे ये कैसे बोला कि अल्फा इज डबल रूट ऑफ h of x? वो समझ में नहीं आ रहा है। अभी तो वही प्रूव किया था ना पिछले पेज पे। h of अल्फा 0 आया, h' अल्फा इज इक्वल टू 0, उसके बाद हम लोग हाँ। ने कैसे बोला कि तो हो गया ना, अगर h अल्फा 0 है, h डैश हाँ। अल्फा 0 है, इसका मतलब अल्फा डबल रूट है ना, वही तो दिखाया था मैंने पिछले पेज पे। मैंने क्या दिखाया था कि लेट अल्फा बी द रिपीटेड रूट, तो क्या होगा x - अल्फा स्क्वायर इंटू hx, ये आ गया px। ठीक है, तो p ऑफ अल्फा कितना है? 0 है, और p डैश अल्फा कितना है? 0 है ना। अगर अल्फा हाँ, रिपीटेड ठीक रूट है, समझा। सर क्योंकि 3rd और 8th डाउट था, जो आप बोल रहे हैं वो भी डाउट। 3rd और 8th डाउट था उस वाले में। 3rd इंटीग्रेशन वाला था क्या? हाँ हाँ सर, वही वाला। 1 - cos 2nx वाला। बाकी तुम्हारा ओमकार जूनागढ़ है? क्या सर? ये पूरा कर लिया था 3rd और 8th वाला? 8th हो गया था? इसका एक्सरसाइज 2 का पता नहीं कौन सा एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज पेज नंबर 100 की बात कर रहा हूँ। वो पाए वाला नहीं बना था, पाए वाला तो बना ही नहीं। चलो ठीक है, एक बार आई एम स्टिल गिविंग यू चांस, अभी अच्छे से वापस से कर लो एक बार, ठीक है? जो छोड़े थे कर लो, ठीक है? 4x4 चाहो तो छोड़ दो, प्रेशर मत लो, लेकिन बाकी सारा कर लो। कॉम्प्लेक्स वाला कर लो भाई, क्या गया मुतासिम? कॉम्प्लेक्स वाला कर लो, हाँ कुछ सर। खास नहीं है कॉम्प्लेक्स में, आयोटा वायोटा डाल सकते हैं, ठीक है? ओके। नेक्स्ट क्लास में ट्राई करते हैं फिनिश करने का। 4x4 छोड़ दो, फालतू में टाइम मत खराब करो, ठीक है? इतना क्लियर है? हाँ सर। क्योंकि आगे मिसलेनियस भी काफी अच्छे क्वेश्चंस थे। चलो ठीक है।